डॉक्टर चैत्राली के बारे में आपने मेरे मुंह से सुना कि हड्डियाँ, चलना, उठना, बैठना, बच्चे को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हमारे दिल में आते हैं और ये सभी सवालों के जवाब हम लोग आज डॉक्टर चैत्राली से जानेंगे। सो हाय डॉक्टर चैत्राली। हाय श्रेया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। तो चलिए आपके दिल के जो भी सवाल है हम लोग फटाफट से पूछ लेते हैं। डॉक्टर आपने एक बो लेग के बारे में बताया कि अगर बो लेग है तो एक सप्लीमेंटेशन, दूसरा माइट बी फिजियो चेक दैट कैन हेल्प, हो सकता है। फिजियोथेरेपी से बो लेग करेक्ट नहीं होते। दैट इज किससे करेक्ट होगा? सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी। जब आपका प्रॉपर लेवल तक आ जाएगा विटामिन डी, तभी धीरे धीरे आपका डिफॉर्मिटी करेक्ट होगा। उस पर हम चेक रखते हैं। ओके सो अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट, बच्चे जब पैदा होते हैं तब वो बो लेग से ही पैदा होते हैं। हाँ, बच्चा सोता है तभी भी ऐसे ही पाँव रखता है, ऐसे ही पाँव रहते हैं। राइट। तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल? नॉर्मल। There is something called physiological and pathological. Physiological is normal, pathological is abnormal. तो this is the normal structure of the bone. जब बच्चा पैदा होता है तब bow legs रहते हैं till the age of 3 years, 2.5 to 3 years. So तब तक अगर मुझे थोड़ा सा कर्व दिख रहा है तो ये नॉर्मल है? Yes, normal है, but of course you should get it evaluated. नॉर्मल पेडियाट्रिशियन जब भी चेक करते हैं तभी उनको बताना है कि मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। Yes. फिर आफ्टर 3.5-4 years the legs become knock knees बोलते हैं उसको। Have you heard of knock knees? No, knock knees कैसे? Knock knees is basically bow legs ऐसे होते हैं। Knock knees is where the knees are joined and the legs are apart. हाँ, ऐसा और ऐसा पाँव, हाँ देखा है मैंने। हाँ देखा है मैंने। तो again that for a certain age till 6.5 years it is completely normal. That is the normal how the child grows and धीरे धीरे knock knees straight होते हैं जो हमारा normal। हाँ, हमारी तरह दिखते हैं। ओके, बट डॉक्टर इस चक्कर में बच्चा कभी कभी उल्टा क्रॉल करता है, उल्टा वॉकिंग करता है, टो वॉक करता है, तो ये सब चीज़ों का क्या रोल है? उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। इनिशियली बच्चा जब खड़ा होता है अराउंड 9 to 10 months टोस पे खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे उनको बैलेंस आता है। ओके। वन फन फैक्ट इज, अगर आप बच्चों को वॉकर्स दे रहे हो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वॉकर्स मतलब वो होल वाले वॉकर? होल जिसमें आप बच्चे को अंदर डाल देते हैं। गाड़ी करके चलता है। यस। ओके, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट पुश वॉकर। पुश वॉकर नहीं। फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑल द पेरेंट्स, पुश वॉकर मतलब जो हम लोगों के बचपन में यूज हुआ था, ऐसे लकड़े का डंडा, उसको व्हील, खड़ा हुआ है बच्चा और धक्का मार मार के चल रहा है। दैट्स इनफैक्ट वेरी पॉजिटिव। यस। बट वो व्हील वाले नहीं, ऑटोमेटिक लेके जाने वाले नहीं, बच्चा लेके जाता है। दैट्स गुड। तो टो वॉकिंग एक कई हद तक ठीक हो जाता है till once the baby starts having their balance, gets a good mobility to walk, तो धीरे धीरे पैर नीचे रख के चलता है। बट अगर आपको लग रहा है कि आफ्टर 1.5-2 years भी टो वॉकिंग है तो फिर इट इज़ बेस्ट टू शो अस because there are other reasons of toe walking, तो उसको भी evaluate करना पड़ता है। मतलब 3-4 साल के आसपास भी टो वॉकिंग चल रहा है? हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, रिवर्स वॉकिंग, क्या मेरे बच्चे को डायरेक्शन में प्रॉब्लम है या हड्डी में ही प्रॉब्लम है? पाव ऐसा है बट बच्चा उल्टा चल रहा है। रिवर्स वॉकिंग मतलब ऐसे ना, उल्टा? हाँ, मतलब नॉर्मली बट बच्चा उल्टा ज्यादा चल रहा है। तो you'll be shocked to know it is a normal milestone. 16 to 18 months में रिवर्स वॉकिंग is a milestone which the children achieve. ओके डॉक्टर, एक नॉर्मल माइलस्टोन्स की बात करते हो कि बच्चा बैठे क्रॉल कब से करेगा अंदर? पहले नेक होल्डिंग अराउंड 3 months. ओके, सी दिस इज अ रेंज। मैं भी वही बोलने वाली थी। अराउंड मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं कि 1 महीना आगे पीछे भी नॉर्मल है। यस, वंडरफुल। उतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है। और क्रॉल उसके बाद वो टर्निंग, यस, टर्न करेगा। फिर जैसे जैसे उसने टर्न किया, नेक होल्ड किया, देन ही विल गो इन द पोजीशन टू क्रॉल, गो इनटू द पोजीशन। सो अराउंड 5-6 months तक थोड़ा आ जाता है व्हेन ही स्टार्ट्स लिफ्टिंग द नेक अप एंड एटलीस्ट चेस्ट उठाने लग जाते हैं। यस। क्रॉलिंग तो बहुत डेंजर टाइप के लोग करते हैं, कभी एक पाँव सीधा रख के, कभी दोनों पाँव सीधे रख के, कभी रिवर्स क्रॉल। एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज फाइन। और कुछ बच्चे क्रॉल करना अवॉइड करके पेट पे फिसल के आगे जा रहे हैं। यस, दैट्स आल्सो पॉसिबल। दैट इज आल्सो फाइन, बट यू हैव टू शो योर पीडियाट्रिशियन। कभी कभी अब्डोमिनल मसल्स वीक हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, वेरी रेयर, बट यूजुअली वो स्टार्ट में वैसे ही करते हैं।
हाँ, बिकॉज उनको खुद का आई थिंक अभी तक जजमेंट नहीं है. यस, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर क्रॉलिंग. फिर सिटिंग. अच्छा, क्रॉलिंग और ये के बाद कंबाइन हो धीरे जाए. धीरे सिटिंग विद सपोर्ट. जैसे हम अभी बैठे हैं विद सपोर्ट, पहले वो सपोर्ट से आप उसको बिठाओगे तो वो थोड़ी ऐसे देर के बाद बैठेगा, गिर जाएगा. फिर वो ऐसे गिर जाएगा और फिर वापस पेट पे आ जाएगा. Right. तो सिटिंग विद सपोर्ट पहले आता है और उसके बाद विदाउट सपोर्ट आता है. विदाउट सपोर्ट अराउंड 8-9 months वेरी इंपॉर्टेंट. 8-9 months बच्चा पूरा बैठ जाएगा कि नहीं? कुछ देर के लिए बैठेगा फिर शायद वापस गिर जाएगा. फिर फर्नीचर को पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट होगा. दैट इज आफ्टर 9 months, 9 to 10 months तक. लवली. Yes. कुछ बच्चे लेजी भी होते हैं, डोंट वरी. मेरे बच्चे ने पकड़ के खड़ा रहना फर्स्ट बर्थडे को शुरू किया. तब तक मेरे डॉक्टर बोले थे ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है. आपने खड़ा किया तो खड़ा रह रहा है. बोला हाँ डॉक्टर, खुद होके नहीं कर रहा. ठीक है, लेट्स ऑब्जर्व फॉर 1 more month. सो ट्रस्ट में कोई भी डॉक्टर ना ऐसे सडनली जाके आपके ऊपर एक्शन नहीं लेने लग जाता. यूजुअली दे विल से ओके बाकी सब नॉर्मल है ना, तो थोड़े और दिन देखते हैं. Yes, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, खड़ा रहना शुरू कर दिया. अभी खड़ा रहना विद सपोर्ट अगेन. Right. फर्नीचर को पकड़ के या आपको एक किसी भी चीज को पकड़ के. हाँ, मम्मा के हाथ को पकड़ के देन उसको धीरे धीरे चलाएंगे. धीरे आफ्टर अराउंड 18 months इंडिपेंडेंट वॉकिंग अचीव हो जाता है. वाओ. 18 1.5 साल के आसपास. Yes. अगेन वो कुछ स्टेप थोड़ा दारू पिए जैसा चलेगा. हाँ. फिर दुपुक करके गिर दबक जाए. करके गिर जाएगा. दैट्स आल्सो नॉर्मल. दैट इज आल्सो नॉर्मल. फिर अब भागना नॉर्मल. तो उसके बाद वॉकिंग. हाँ. फिर स्टेयरकेस क्लाइंबिंग. तो स्टेयरकेस बहुत में कैसे important है. 1 step at a time, then second step on the staircase. और कभी शायद से दुबक. हाँ, वो तो होता रहता है, वो तो गिरते रहते हैं बच्चे. बट 1 step on the stair, then second step on the stair, same stair, फिर 1 step, फिर second step. तो इसको भी धीरे धीरे फिर 1 step at a time हो जाता है वो. तो इनिशियली वो 2 milestone. yes, and then by the age of 2.5 years they start running. इंडिपेंडेंट. फिर Yes. टेंशन नहीं कुछ भी. Like I told you, 18 months तक वो रिवर्स वॉकिंग कुछ कुछ बच्चों में होता है. उसके बाद भागने लगते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर, मुझे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कुछ पेरेंट्स बच्चों को प्रोटेक्शन में रखते हैं. गिर जाएगा, गिरना नहीं है. मतलब वो खड़े रहने के बाद भी गिरे नहीं. हाँ. उसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. नहीं हड्डियों को कुछ हो जाएगा उसके, नहीं बोन को कुछ हो जाएगा, नहीं परमानेंट डैमेज हो जाएगा. तो उसके लिए व्हाट शुड बी द पेरेंट्स अप्रोच? जी, प्रोटेक्टिव हर मॉम होती है, हर डैड होते हैं, Right. हर दादा दादी होते हैं. Right. प्रोटेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड गिव द चाइल्ड फ्रीडम. बिकॉज हम जब बच्चे छोटे थे, हमारे दादा दादी छोटे थे, उनको तो इसने इतना पैम्परिंग कभी मिला नहीं. आई डोंट थिंक सो. इट इज गुड, आजकल के बच्चों को मिल रहा है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. हमारे माँ बाप गो डू इट, टेक इट योरसेल्फ एंड कम बैक. तो दैट इज फाइन. फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बट फ्रैक्चर्स तो आपके और मेरे में भी हो सकते हैं. तो गिरे तो फ्रैक्चर होना इज फाइन. बोन्स टूटते हैं. वी हेल्प देम टू बिकम ओके अगेन. द वन गुड थिंग अबाउट ब्रोकन बोन्स इन चिल्ड्रन इज दैट दे हील वेरी गुड. दे हील फास्टर देन अडल्ट्स. एंड इवन इफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जुड़ा तो आगे जाके देर इज अ वेरी हाई चांस कि वो सीधा रहे. प्रॉपर हो जाएगा. बट उसका इवैल्यूएशन करके it all falls in place. सी बच्चों का पढ़ाई ना थोड़ा अलग होता है. उनकी हड्डी अलग होती है, उनका दिमाग अलग से काम करता है, उनके माइलस्टोन अलग होते हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, उनके डॉक्टर अलग होता है. सो इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. एक पेशेंस लगता है इतना सब कुछ सुनने के लिए. सो दिस मीन्स अ लॉट टू अस. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय.